हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 का एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ सर्किल, एक सर्कल की देखो आपको दो कोड दिख रही हैं, ए बी और सी डी, दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग कोड कौन है मेरी, ए बी और सी डी। ठीक, ए बी और सी डी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग कोड है, ए बी एंड सी डी। ठीक है, फिर बोला है इसने इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ सर्किल मेक इक्वल एंगल। ये दोनों इंटरसेक्टिंग कोड इक्वल एंगल बना रही है, मगर किसके साथ बना रही है, विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे क्या बताओ, अगर मैं एक सर्किल बनाता हूँ, इस सर्किल में दो मैंने इंटरसेक्टिंग कोड बना दिए, ये ए बी हो गई, मान लो ये हो गई सी डी। इनका ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोलो पहले बात ये सही। ठीक, और देखो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है एक डायमीटर मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, डायमीटर। तो यहाँ सेंटर होगा उसका, ये डायमीटर है पी क्यू। ये पी क्यू यहाँ क्या है, यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पे डायमीटर। बोलो ठीक। तो उसने यही बोला है, टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है, मगर कहाँ, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि देखो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डायमीटर पास हो रही है, और ये इंटरसेक्टिंग कोड और ये डायमीटर कहाँ एंगल बना रही है, ये दोनों एंगल इक्वल है। यानी कि क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करना है ये कोड भी क्या होंगी, इक्वल। मुझे प्रूव करना है कोड भी क्या होंगी, इक्वल। समझ गए डायग्राम कैसे बना। अभी मैं उसी में कर रहा हूँ डायग्राम में। ये पी क्यू क्या है, डायमीटर। गिवन में लिख रहा हूं मैं, ए बी एंड सी डी आर कोड्स। ये दोनों क्या है, कोड्स हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे पी क्यू क्या है, यहाँ पे डायमीटर। पी क्यू इज, ये डायमीटर है। बोलो ठीक। तो अगर इस पी क्यू डायमीटर, तो इस पे सेंटर लाई करेगा, ये रहा सेंटर मान लो। ठीक, इस सेंटर से मैं कोड पे डालूंगा क्या, परपेंडिकुलर। ठीक, डाल दो। एक परपेंडिकुलर मैंने यहां बना दिया 90 का एंगल, एक यहां बना दिया। बोलो ठीक है। तो आप लिखोगे इसे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे कि आपने एक डायमीटर परपेंडिकुलर बनाए। कौन कौन से, इसका नाम रख लो m, इसका नाम रख लो n। ओ एम और ओ एन आपने बनाया। ओ एम किससे परपेंडिकुलर है, ओ एम में परपेंडिकुलर ए बी पे, और ओ एन किससे परपेंडिकुलर है, वो है सी डी पे। ओ एम ए बी परपेंडिकुलर और ओ एन सी डी पे। बोलो ठीक। ठीक है, अब सुनो, अब स्टार्ट करते हैं क्या, प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे हम, सुनो। प्रूफ में हम ये करेंगे, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से बना के दिखाता हूं। एक बनाते हैं रेड से, एक तो वाला ट्रायंगल एम। इस पॉइंट को भी कुछ नाम देना पड़ेगा भाई। इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं हम, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है मान लो तुम्हारा एक्स, थोड़ी देर के लिए। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की, एम एक्स ओ ऊपर वाला ट्रायंगल, और ऐसे एक नीचे बन रहा है, उसे बना देता हूं मैं ब्लू से। नीचे वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, एक्स ओ एन। अगर मैं इन दोनों को कॉन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पे बराबर आएगा। पता मैं फिर कॉन्वर्ट करने के बाद सीपीसीडी से मैं बोलूंगा एमओ बराबर ओ एन, तो उससे मेरा ये काम हो जाएगा। मुझे प्रूफ करना क्या है, वो तो लिखा ही नहीं। प्रूफ करना है मुझे कोड इक्वल है। क्या प्रूफ करना है वो लिख दो। मुझे प्रूफ करना है क्या, कोड। कौन कौन सी, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल। ये प्रूफ करना है। तो अगर मैं इन दोनों को कॉन्वर्ट कर दूं, दोनों ट्रायंगल को, तो उससे आएगा एमओ बराबर किसके, एनओ के। अगर दोनों बराबर आ गए तो ये कोड भी बराबर आ जाएंगे। बताऊंगा कैसे, पहले करो इन दोनों को क्या, कॉन्वर्ट करते हैं। क्या नाम है इस ट्रायंगल का, ऊपर वाले का नाम क्या, रेड वाले का, एम एक्स ओ। ये पॉइंट ओ एक्स है, ठीक है, इन ट्रायंगल एम एक्स ओ। और नीचे वाले का नाम क्या है, एन एक्स ओ, ट्रायंगल एन एक्स ओ। इसमें तीन पार्ट लिख लो बराबर। अब देखो पहला पार्ट क्या होगा, सुन लो। पहला पार्ट तो होगा कि ये लाइन कॉमन है, कौन सी, एक्सओ। ये पॉइंट एक्स है, ठीक है, एक्सओ क्या है, कॉमन है दोनों में, एक्सओ दोनों में कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन। बोलो ठीक। दूसरा क्या होगा, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, वो मैंने गिवन में नहीं लिखा। गिवन में ये बोला है ये दोनों एंगल के आपस में इक्वल है। देखो ये लिखा हुआ, टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि ये दोनों एंगल बराबर है। आप इसे लिख दो यहाँ पे गिवन में, क्या नाम है, दूसरा पॉइंट हो गया था। तीसरा पॉइंट पता क्या होगा, एंगल एम एक्स ओ
एंगल एम एक्स ओ किसके बराबर, एन एक्स ओ के, एंगल एन एक्स ओ के। तो आप लिख दो ऐसे भी, क्या एंगल एम एक्स ओ किसके बराबर, एंगल एन एक्स ओ के। कहां से आया, लिख दो गिवन है। थर्ड पता क्या होगा, थर्ड आपका होगा यहाँ पे, थर्ड होगा आपका, हाँ यहाँ भी 90 बन रहा है और यहाँ भी 90 बन रहा है। लिख दो क्या नाम है इस 90 वाले का, ओ एम एक्स और इसका ओ एन एक्स, एंगल ओ एम एक्स बराबर एंगल ओ एन एक्स। बोलो ठीक है, किसके बराबर है, 90 के। तो देखो इस ट्रायंगल में क्या क्या हुआ है, सुनो, मैंने लिया ये वाला एंगल, फिर लिया मैंने एक ये वाला एंगल और एक लिया ये वाली साइड। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एंगल एंगल साइड बाय एएस प्रॉपर्टी। कौन सी लग गई, बाय एएस प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो लिख दो ट्रायंगल एम एक्स ओ कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ट्रायंगल एन एक्स ओ के। बोले यहां तक क्लियर। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं लिखूंगा बाय सीपीसीडी से, किससे, बाय सीपीसीडी से मेरे पास आ जाएगा एमओ बराबर किसके, एनओ के, एमओ बराबर किसके, एनओ के। बोलो ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आ गए, एमओ किसका बराबर आ गया, एनओ के। अब देखो, अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान में देना, बस क्या देना ध्यान वही बता रहा हूं, मुझे प्रूफ करना है ए बराबर सी डी। देखो सुनो, आपको पता है क्या, हमने एक थ्योरम पढ़ी है 9 पॉइंट कोई सी होगी, 4, 5, 6 जो भी होगी, उसमें ये बोलते हैं अगर कोड्स आर इक्वल या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, देन ऑल्सो इक्वल इन लेंथ, ये थ्योरम हमने करी है। अगर कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है अगर कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो खुद भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब मैंने प्रूफ कर दिया दोनों डिस्टेंस क्या है, एम ओवर एनओ क्या है, बराबर है, तो कोड सेंटर से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ये कोड भी क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल। तो दिस इंप्लाइज ए बराबर सी डी, हैंस प्रूव्ड। तो मेरा एग्जांपल नंबर 1 प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर आपको इसमें अभी कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।